कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। ओके, तो आज अपने आयुर्वेद नोमेनक्लेचर सीरीज में ईथर, अमाइंस और आइसोसाइनेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम ईथर की बात करें तो इसके दोनों ही तरफ हम अल्काइल ग्रुप का यूज करते हैं, और अगर हम दूसरी बात का ध्यान दें तो ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप या तो डिफरेंट होते हैं या तो सेम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम जो सफिक्स की बात करें तो सफिक्स होता है ऑक्सी। ओके, तो फर्स्ट वन इज ईथर, इसके दोनों ही तरफ हम अल्काइल ग्रुप का यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर जो हम सफिक्स यूज करेंगे वो है ऑक्सी, और अगर इसको नोमेनक्लेचर से हम समझाते हैं तो नोमेनक्लेचर होता है, इसमें हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर मेरे पास देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात की जाए तो ईथर के दोनों ही तरफ में जिस तरफ सबसे स्मॉलेस्ट चेन मिलती है उसको हमको ईथर के साथ कंसीडर करना है। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है तो हम इसको ईथर के साथ ले लेंगे, और जो रिमेनिंग है उसको हम अल्केन के फॉर्म में लेते हैं। तो इस तरह से इसका जो नोमेनक्लेचर हुआ वो हुआ इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। और अगर हम इसके दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट चेन है वो है इथॉक्सी के फॉर्म में। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर होता है इथॉक्सी पेंटेन। ठीक है, इथॉक्सी पेंटेन। और अगर हम इसके थर्ड एग्जांपल की बात करें तो थर्ड एग्जांपल में क्लियर, सबसे स्मॉलेस्ट चेन अगर देखी जाए तो मिथॉक्सी। ओके, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हैं जो कि अल्केन के फॉर्म में लिए जाएंगे, वो है 1 2 3 4। अब हम यहां पर हमको एक चीज का ध्यान देना है कि यहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो एक से ज्यादा है तब हम यहां पर अल्फाबेट का यूज करेंगे। ओके, जैसे कि ब्रोमो, ठीक है, बी फर्स्ट आता है, फिर क्लोरो, ओके, उसको हम सेकंड पोजीशन पे लेंगे। तो चलिए इसका नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। जैसे कि 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 1 मिथॉक्सी, ठीक है, 1 मिथॉक्सी और 1 2 3 3 मिथाइल। ओके, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं चेन के अंदर? 4। तो इस वजह से क्या होगा, ब्यूटेन। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या देखा कि अल्फाबेट की हेल्प से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, फोर्थ एग्जांपल इज अब हमको यहां पर एक चीज का ध्यान देना है कि मैंने यहां पर इथाइल लेके रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर है मिथॉक्सी। तो नंबरिंग हम करेंगे कहां से? तो यहां पर हम क्या ध्यान देंगे कि अल्फाबेट, इथाइल में ई फर्स्ट आता है तो यहां पर जो इसकी नंबरिंग होगी वो इस तरफ से होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे हो गया इथाइल और थर्ड पोजीशन पे क्या हुआ, मिथॉक्सी। तो इसका नोमेनक्लेचर होता है 1 इथाइल 3 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर अपने बात करें ओके, तो यहां पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है,
यहां पर हम ध्यान देंगे कि यहां पर हम यूज करेंगे इपॉक्सी। ओके, ओके, तो चलिए जरा इसका नोमेनक्लेचर करके देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे है ब्रोमो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ब्रोमो। 2 ब्रोमो, 3 4 इपॉक्सी, 3 4 इपॉक्सी, 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्लियर? तो इस तरह से ईथर का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ईथर में देखा कि यहां पर हम R1 और R2 एज अ अल्काइल ग्रुप हम यूज करेंगे। ओके, और इसके सफिक्स में ऑक्सी का हम यूज करते हैं। और अगर इसके नोमेनक्लेचर की ही बात करें तो जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में लिया था इथॉक्सी प्रोपेन, तो यहां पर मैंने फर्स्ट रूल आपको क्या बोला था कि ईथर के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे। ओके, और उसके बाद जो रिमेनिंग चेन बचता है उसको हम एज अ अल्केन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो यहां पर मैंने क्या लिया था, इथॉक्सी पेंटेन। क्लियर? अगर मेरे पास इस तरह की चेन है तब मैं अल्केन के फॉर्म में कैसे लूंगा, ठीक है, जो मेरे को सबसे लॉन्गेस्ट मिलेगी, ठीक है, स्मॉलेस्ट के बाद। ओके, अगर हम थर्ड की बात करें तो यहां पर मैंने अल्फाबेट का यूज किया था। अल्फाबेट की अगर बात करें तो अल्फाबेट में जो सबसे पहले आएगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और लास्ट में अल्केन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ फोर्थ में देखा तो बेटा अपने ने यहाँ पर लिया था साइक्लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इथाइल था और यहाँ पर मिथॉक्सी, तो मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दिया, इथाइल को। ठीक है, तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर क्या है, 1 इथाइल 3 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और अगर फिफ्थ वाले की बात करें तो फिफ्थ में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे, 5, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या हुआ, 2 ब्रोमो 3 4 इपॉक्सी पेंटेन। ओके, तो यहां पर ईथर का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वन हम अमाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, अगर हम अमाइंस की बात करें तो अमाइंस के नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम और आयुर्पैक दोनों ही पॉपुलर हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं सबसे पहले कॉमन नेम के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद उसके आयुर्पैक नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो चलिए अमाइंस के नोमेनक्लेचर के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। अगर हम अमाइंस की बात करें, अमाइन, ठीक है, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हम लेते हैं NH2। क्लियर? ओके, अगर हम इसके सफिक्स की बात करें, सफिक्स हुआ अमाइन। क्लियर? और अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो ध्यान रखना कि मैं सबसे पहले कॉमन नेम की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर कॉमन नेम की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, तो और यहां पर मेरे पास क्या है, अमाइन। क्लियर? अगर कॉमन नेम की बात कर रहा हूं तो ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इस वजह से मैं यहां पर यूज करूंगा इथाइल, इथाइल अमाइन। ओके, नेक्स्ट वन, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट वन, ओके, अब इस सिस्टम की अगर अपने बात करें तो ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ठीक है, यहां मेरे पास क्या है, 2 मिथाइल्स, ठीक है, एंड 1 प्रोपाइल। अगर हम 2 मिथाइल की बात करें तो मैं तो ले लूंगा इसको डाई के फॉर्म में, तो डाई मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, डाई मिथाइल प्रोपाइल
अमाइन, डाई मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया है, एन के तीनों तरफ मैंने यहां पर मिथाइल्स ले लिए। ठीक है, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर होगा ट्राई मिथाइल अमाइन। ठीक है, यहां पर हमने क्या देखा, डाई मिथाइल प्रोपाइल अमाइन। नीचे वाले में हमने क्या देखा, ट्राई मिथाइल अमाइन। ओके, तो ये तो हो गए इसके कॉमन नेम, जिसमें हमने 1, 2, 3 एंड 4 के बारे में डिस्कस किया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट देखेंगे आयुर्पैक नोमेनक्लेचर के बारे में। अगर हम आयुर्पैक नोमेनक्लेचर की बात करें, आयुर्पैक नोमेनक्लेचर की अगर हम यहां पर बात करें तो इसको एक स्ट्रक्चर से समझते हैं, जैसे कि ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अमाइन के एक तरफ तो मिथाइल है और दूसरे तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं, मतलब हुआ ब्यूटाइल। क्लियर, तो अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसको हम लेंगे एन मिथाइल 1 ब्यूटेन अमाइन, 1 ब्यूटेन अमाइन। यहां पर हमको एक चीज का ध्यान देना है कि ब्यूटेन के नोमेनक्लेचर में लास्ट में आता है ई, तो उसको हम रिमूव करके उसकी प्लेस पर हम अमाइंस रख देते हैं। ओके, तो इस वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, एन मिथाइल 1 ब्यूटेन अमाइन। ओके, अगर हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें, ओके, ठीक है, तो यहां पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर हम प्रायोरिटी बेस्ड है कि नंबरिंग कहां से होगी। ओके, तो यहां से अमाइन सबसे नजदीक है, तो इस वजह से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहां पर हमको अल्फाबेट का भी ध्यान देना है। ठीक है, जो कि हम पिछले नोमेनक्लेचर में किया करते थे और हमने पिछले नोमेनक्लेचर के लेक्चर में इसके बारे में देखा है। ओके, तो यहां पर टोटल मेरे पास कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 पेरेंट चेन की बात करें तो, और थर्ड पोजीशन पर है अमाइन। ठीक है, ओके, यहां पर एक और चीज का ध्यान देना है कि यहां पर तो मैंने 2 तो लगा लिए, एक H रह गया, तो वो H भी मैंने यहां पर लगा दिया। ठीक है, तो चलिए जरा इसके नोमेनक्लेचर के बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर तो मैं बोलूंगा एन इथाइल, और 5th पोजीशन पे मिथाइल है, एंड 3 हेक्सेन अमाइन। हेक्सेन क्यों, बिकॉज पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, 3 पर अमाइन है, ध्यान रखना है 3 पर अमाइन है, तो 3 हेक्सेन अमाइन। ओके, क्लियर, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या मिलता है, एन इथाइल 5 मिथाइल, 5th पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल था। ठीक है, एंड थर्ड पोजीशन पे क्या था, अमाइंस, तो इस वजह से हमने यहां पर क्या लिया, 3। ठीक है, तो हेक्सेन अमाइन, और नोमेनक्लेचर क्या हुआ, एन इथाइल 5 मिथाइल 3 हेक्सेन अमाइंस। ओके, तो यहां पर अमाइंस की अगर बात करें तो ये हो गए कॉमन नेम्स और ये हुए आयुर्पैक नोमेनक्लेचर। ओके, तो अगर हम आयुर्पैक नोमेनक्लेचर में अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि सेकंड पोजीशन पर मैंने 2 मिथाइल्स लगा दिए। ठीक है, और इसकी 4th पोजीशन पर मैं लगा देता हूं Br। ठीक है, अगर मैं पेरेंट चेन की बात करूं तो वहां पर है 1, 2,
3, 4 एंड 5। टोटल मेरे पास कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे है बेटा अपने पास अमाइन, फोर्थ पोजीशन पे है Br। तो यहां पर अपने क्या करेंगे? अल्फाबेट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं अल्फाबेट की बात करता हूं तो यहां पर तो हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, क्या हो गया? 4 ब्रोमो। और यहां पर अमाइंस के साथ क्या है? 2 मिथाइल। तो मैं इसको लिखता हूं NN डाई मिथाइल 2 पेंटेन अमाइन। ठीक है, 2 पेंटेन अमाइन, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या बनता है? 4 ब्रोमो NN डाई मिथाइल 2 पेंटेन अमाइन। ओके, तो इस तरह से आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है और ये जो अमाइन है, अमाइन का कॉमन नेम भी कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हम आइसोसाइनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम आइसोसाइनेट की बात करें तो यहाँ पर हम आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर के बारे में ही डिस्कस करेंगे और एज सिमिलर वहां भी अल्फाबेट का अपने यूज करते हैं। ओके, तो चलिए आइसोसाइनेट के बारे में देख लेते हैं। ओके, अगर मैं आइसोसाइनेट के बारे में डिस्कस करूं, ध्यान रखना है आइसोसाइनाइड की बात कर रहा हूं। ठीक है, एनसी से इसको डिनोट किया जाता है। ओके, अगर मैं आइसोसाइनाइड की बात करूं तो यहां पर एक प्रीफिक्स तो सेट हो गया आइसोसाइनो, बिकॉज मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रीफिक्स हुआ आइसो साइनो। ठीक है, और अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करूं तो फर्स्ट वन एग्जांपल इज यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? ध्यान रखना है, मैं आइसोसाइनो को कंसीडर नहीं करूंगा कार्बन के अंदर, मैं बस इन दोनों को ही कंसीडर करूंगा। ओके, तो यहां पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2। ठीक है, और यहां पर हो गया आइसोसाइनो, आइसोसाइनो इथेन, आइसोसाइनो इथेन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो यहां पर आइसोसाइनो और उसके अलावा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3। क्लियर? तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा आइसोसाइनो प्रोपेन। आइसोसाइनो प्रोपेन। ठीक है, अगर हम थर्ड एग्जांपल की अगर बात करते हैं ठीक है, तो यहां पर मैंने आइसोसाइनो को क्या किया बेटा? सेकंड पोजीशन पे लगा दिया। अब अगर मैंने यहां पर इसको अगर सेकंड पोजीशन पे लगाया है तो अभी तक तो क्या करता था मैं? आइसोसाइनो प्रोपेन लिख देता था। ठीक है, या तो अगर आपको कोई लिखता है कि 1 आइसोसाइनो प्रोपेन तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन यहां तो पोजीशन की बात आ गई, तो जब पोजीशन की बात आ जाए तब हमको क्या ध्यान रखना है कि सेकंड पोजीशन पर है तो 2 आइसोसाइनो। ठीक है, 2 आइसोसाइनो। ओके, नेक्स्ट ओके, यहां पर मेरे पास अगर आप कार्बन एटम्स की बात करो तो टोटल कार्बन एटम्स अपने पास 4 है। ठीक है, इस चेन के अंदर, जिसको अपने पेरेंट चेन बोलते हैं। सेकंड पोजीशन पे है आइसोसाइनो, थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल। ठीक है, तो अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूं तो होगा 2 आइसोसाइनो 3 मिथाइल 4 है ना, तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ओके,
फिफ्थ वन, अब यहां पर देखो दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक है। अब यहां पर हमने को क्या देखने को मिल रहा है, अब यहां तो मैंने आइसोसाइनो लगा दिया, यहां पर मैंने मिथाइल लगा दिया, तब क्या करूंगा, ध्यान रखना कि मैं यहां पर अल्फाबेट का यूज करूंगा भैया, ठीक है। अगर अल्फाबेट की बात करता हूं तो नंबरिंग तो यहां से होगी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अपने पास कितने हैं पेरेंट चेन में बेटा, 5, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्या है, तो 2 आइसोसाइनो 4 मिथाइल पेंटेन, क्लियर, ओके। सिक्स्थ वन की अगर अपने बात करें, ठीक है, तो ये तो मैंने बना दिया साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके। तो यहां पर है साइक्लोहेक्सेन, ऊपर है आइसोसाइनो, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, आइसोसाइनो साइक्लोहेक्सेन, आइसोसाइनो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो देखो यहां पर अपना आइसोसाइनाइड भी कंप्लीट होता है, ओके। तो यहां पर तो मैंने खाली इसके नोमेनक्लेचर के ही बारे में बात करी थी, और यहां पर जो मैंने प्रीफिक्स यूज किया था वो था आइसोसाइनो, ठीक है। अगर हम फर्स्ट वाले की नोमेनक्लेचर की बात करें तो यहां पर मैंने लिया था आइसोसाइनो इथेन, ठीक है, बिकॉज मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 थे और 1 था आइसोसाइनो। अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ मैंने लिया था आइसोसाइनो प्रोपेन, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे, 3 थे, ओके। यहाँ पर अगर अपने बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 3 थे, लेकिन पोजीशन बदल गई थी आइसोसाइनो की, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमने अल्फाबेट का यूज किया, ठीक है, ओके। अल्फाबेट का यूज किया तो मैंने नंबरिंग यहाँ से करी थी, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड पोजीशन पे आइसोसाइनो और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल और ब्यूटेन मिला अपने को, ठीक है, बिकॉज पेरेंट चेन में अपने पास 4 कार्बन एटम्स थे, ओके। नेक्स्ट वन एज सिमिलर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपने ने यूज किया यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट वाला, लास्ट में बेटा अपने ने साइक्लोहेक्सेन का यूज किया है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, और ऊपर हमने आइसोसाइनो का यूज किया है, ठीक है। तो इस तरह से जो आज का अपना एजेंडा था क्या था कि आयुर्वेद नोमेनक्लेचर में ईथर, अमाइंस और आइसोसाइनेट ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।